हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बादलों में छुपा हुआ एक छोटा सा गांव था, सितारा। यहां कुछ ही घर थे, पत्थरों से बने हुए, जिनकी छतें स्लेट से दबी हुई थीं। सितारा में जिंदगी मौसम की चाल से चलती थी। दिन छोटे होते थे, रातें लंबी, और हवा में हमेशा चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू रहती थी। गांव वाले मेहनती थे, उनकी जिंदगी कुदरत से जुड़ी हुई थी, उनका हौसला पहाड़ों जितना मजबूत था। लेकिन इस शांति के पीछे गांव में डर का साया भी था। यह डर हवा में फुसफुसाता था, पत्तों में सरसराता था और रात के सन्नाटे में गूंजता था, क्योंकि सितारा एक राज छुपाए हुए था, एक डरावनी कहानी जो लोगों के सपनों को डराती थी, एक कहानी जो एक बेचैन आत्मा की थी, एक प्यासी आत्मा की जो हमेशा शांति की तलाश में रहती थी। प्यासी आत्मा की कहानी उतनी ही पुरानी थी जितना कि सितारा गांव। यह कहानी ठंडी सर्दियों की रातों में लालटेन की रोशनी में फुसफुसाई जाती थी, बच्चों को डराने और उन्हें अंधेरे में जंगल में जाने से रोकने के लिए बताई जाती थी। कहते हैं कि वो कभी एक जवान औरत थी, एक खूबसूरत लड़की जो सदियों पहले इसी गांव में रहती थी। उसे एक नौजवान से प्यार हो गया और उनका प्यार पहाड़ की बर्फ जितना पवित्र और चमकदार था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन न रही। उन पर मुसीबत टूट पड़ी और उस नौजवान की मौत हो गई, जिससे वो लड़की टूट गई। वो उसे ढूंढते हुए जंगल में भटक गई, उसका नाम पुकारती रही, यहां तक कि उसकी आवाज भी बैठ गई। दिन रात में बदल गए और रातें हफ्तों में। लेकिन वो वापस न आई। गांव वालों को वो झील के किनारे मिली। उसकी बेजान लाश एक पुराने पेड़ की जड़ों में फंसी हुई थी। वीरू गांव के बाकी बच्चों से अलग था। जहां बाकी बच्चे प्यासी आत्मा का नाम सुनकर डर से कांप जाते थे, उनकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती थीं, वहीं वीरू उत्सुकता से सुनता था। वो एक बहादुर लड़का था। उसके दिल में इतनी हिम्मत थी जो उसकी छोटी उम्र को झुठलाती थी। उसे नए रोमांच का शौक था, अनजान को जानने की चाहत जो उसे अक्सर गांव के बाहर भटकने पर मजबूर कर देती थी। वो पहाड़ियों पर घूमते हुए, पेड़ों पर चढ़ते हुए और तितलियों के पीछे भागते हुए घंटों बिताता था। उसकी हंसी घाटियों में गूंजती रहती थी। वीरू ने प्यासी आत्मा की कहानियां तो सुनी ही थी, उसने फुसफुसाहटें सुनी थी, चेतावनियां सुनी थी और रात में गूंजती उसकी दर्दनाक चीखों के किस्से सुने थे। लेकिन बाकी गांव वालों के उलट वीरू को उस खोई हुई आत्मा के लिए सहानुभूति होती थी। उसे ये एहसास था कि उसकी कहानी में और भी कुछ है, उसके बेचैन भटकने के पीछे कोई वजह है। हवा में जैसे प्यासी आत्मा की फुसफुसाहट होती थी, खासकर अमावस्या की रातों में जब परछाइयां लंबी हो जाती थीं और जंगल गांव के करीब आ जाता था। गांव वाले अपने घरों में दुबक जाते थे, अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे। उनके चेहरे डर से पीले पड़ जाते थे। वे अजीब और गरीब घटनाओं के बारे में बात करते थे, जंगल में टिमटिमाती रोशनी के बारे में, हवा में तैरती बेतरतीब फुसफुसाहट के बारे में और एक ऐसी ठंड के बारे में जो जमीन से ही आती हुई लगती थी। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। वीरू अपने दादाजी के पास बैठा था, एक बूढ़े आदमी जिनकी आंखों में हजारों जन्मों का ज्ञान था। वो गौर से सुन रहा था जब उसके दादाजी प्यासी आत्मा के बारे में बता रहे थे। उनकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट की तरह थी जो चटकती आग में मिल रही थी। वो बुरी नहीं है, उसके दादाजी ने कहा। उनकी निगाहें आग की लपटों पर टिकी हुई थीं। वो बस खोई हुई है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। भाग 5, जंगल बुलाता है। उस रात वीरू जाग रहा था। उसका दिमाग प्यासी आत्मा के विचारों से भरा हुआ था। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसे कुछ करना है, उसे शांति पाने में मदद करनी है। आसमान में एक पूरा चांद था
जो गांव को एक अजीब सी रोशनी से नहला रहा था। जंगल, जो आमतौर पर अंधेरे में डूबा रहता था, लगभग आमंत्रित कर रहा था। उसके रहस्य उसे करीब बुला रहे थे। वीरू जानता था कि उसे नहीं जाना चाहिए। वह उन खतरों को जानता था जो जंगल में छिपे हुए थे, वह डर जो गांव वालों के दिलों में समाया हुआ था। लेकिन उसके अंदर कुछ डर से भी ज्यादा ताकतवर उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा था। वह अपने बिस्तर से उठा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। वह अपने घर से बाहर निकल गया। रात का सन्नाटा बस उसकी अपनी सांसों की आवाज से टूट रहा था। गांव के किनारे पर पहुंच गया। उसकी निगाहें चांदनी रात में जंगल के अंधेरे सिलहूट पर टिकी हुई थीं। ईगल के भो। भाग 6। परछाइयां और चीखें। रात के समय जंगल एक अलग ही दुनिया होती थी। परिचित पेड़, सरसराते पत्ते, चहचहाते कीड़े, सब कुछ भयानक लग रहा था। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भरी हुई थी। परछाइयां नाच रही थीं और मुड़ रही थीं, उसकी आंखों से खेल रही थीं। वह अपने कानों में अपने ही दिल की धड़कन सुन सकता था। हर धड़कन उसके अकेलेपन की याद दिलाती थी। वह बाइक के दी जंगल के बीचों बीच आगे बढ़ता रहा। उसकी इंद्रियां तेज हो गई थीं। उसकी हर नस उसे वापस मुड़ने के लिए चीख रही थी। उसके पैर के नीचे एक टहनी टूट गई। रात के सन्नाटे में आवाज अस्वाभाविक रूप से तेज थी। वह घूम गया। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थीं। वहां कुछ भी नहीं था सिवाय परछाइयों और पेड़ों से सरसराती हवा के। उसने एक गहरी सांस ली। अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने सुना एक धीमी, दर्द भरी चीख जो जंगल की गहराई से उठती हुई लग रही थी। यह एक ऐसी आवाज थी जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। एक ऐसी आवाज जो अकल्पनीय दुख और लालसा की बात कर रही थी। भाग 7। डर से आमना सामना। वह आवाज का पीछा करता रहा। उसका डर दृढ़ संकल्प की एक अजीब सी भावना को रास्ता दे रहा था। उसने कांटों के एक झुरमुट से अपना रास्ता बनाया। अपनी त्वचा पर लगने वाले खरोंचों को अनदेखा कर दिया। वह एक छोटी सी सफाई में पहुंचा और वहां बीच में एक झील थी। पानी की सतह शीशे की तरह शांत थी, जो एक विशाल चांदी के सिक्के की तरह चांद को दर्शा रही थी। और किनारे पर उसकी ओर पीठ किए एक आकृति खड़ी थी। वह लंबी और पतली थी। उसके लंबे काले बाल झरने की तरह उसकी पीठ पर फैले हुए थे। वह एक ठंडी उपस्थिति, एक बर्फीली ठंड महसूस कर सकता था जो झील से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। वह जानता था, एक ऐसी निश्चितता के साथ जो तर्क को चुनौती देती थी, कि यही प्यासी आत्मा थी। उसने एक कदम और करीब बढ़ाया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट मात्र थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह आकृति धीरे धीरे मुड़ी और वीरू हांफने लगा। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसकी आंखें एक गहरे, अथाह दुख से भरी हुई थीं। भाग 8। एक वादा। मैं वही हूं जिसे वे प्यासी आत्मा कहते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज एक धीमी, दर्द भरी फुसफुसाहट थी जो पानी के ऊपर तैरती हुई लग रही थी। मैं यहां फंसी हुई हूं, अपने दुहक और पछतावे से इस जगह पर बंधी हुई हूं। उसकी आवाज एक प्राचीन थकावट से भरी हुई थी। सदियों से मैं इस जंगल में भटक रही हूं, कुछ ऐसा ढूंढ रही हूं जो मुझे नहीं मिल रहा है। एक ऐसी शांति की तलाश कर रही हूं जो मुझे नहीं मिल रही है। वीरू सुनता रहा। उसका दिल डर और करुणा के अजीब से मिश्रण से भर गया। वह जानता था कि उसे उसकी मदद करनी है, उसे दुहक की इस जेल से मुक्त करना है। तुम क्या ढूंढ रही हो? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। प्यासी आत्मा ने अपनी दुखी निगाहें उस पर टिका दीं। इस झील के नीचे
उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। एक रत्न है, मेरे खोए हुए प्यार का प्रतीक। अगर तुम उसे मेरे लिए ला सकते हो तो मेरी आत्मा को आखिरकार शांति मिलेगी। भाग 9। उम्मीद का रत्न। बिना किसी हिचकिचाहट के वीरू ने एक गहरी सांस ली और बर्फीले पानी में कूद गया। ठंड चौंकाने वाली थी, जैसे हजारों सुइयां उसकी त्वचा को छेद रही हों। वह नीचे की ओर लड़ता रहा। अंधेरा उसके चारों ओर बंद हो रहा था। उसके कानों में दबाव बनने लगा और उसके फेफड़े हवा की जरूरत से जलने लगे। वह नीचे झील का मैला तल देख सकता था और वहां गाद में आधा दबा हुआ रोशनी की एक झलक थी। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां एक चिकनी ठंडी वस्तु के चारों ओर बंद हो गईं। एड्रेनालाइन की वृद्धि के साथ उसने नीचे से लात मारी और सतह की ओर बढ़ गया। रत्न उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। वह सतह से टकराया, हवा के लिए हाँफ रहा था। उसके अंग थकावट से भारी थे। वह तैरकर किनारे पर पहुंचा और किनारे पर गिर पड़ा, बेकाबू होकर कांप रहा था। उसने अपने हाथ में रत्न को देखा। यह एक खूबसूरत चीज थी, क्रिस्टल का एक आंसू जो एक आंतरिक रोशनी से चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। भाग 10। करुणा का पाठ। वह प्यासी आत्मा की ओर लड़खड़ाता हुआ उसका हाथ फैला हुआ था। उसने उससे रत्न ले लिया। उसका स्पर्श आश्चर्यजनक रूप से गर्म था। जैसे ही उसकी उंगलियां उसके चारों ओर बंद हुईं, उसके चेहरे पर शांति की एक नजर फैल गई। उनके चारों ओर की हवा झिलमिला उठी और प्यासी आत्मा फीकी पड़ने लगी। जंगल खामोश था। दमनकारी माहौल हट गया था। चांद और तेज चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। वीरू बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा।